जा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रोविडेंट फंड के बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई कर्मचारी चाहे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करे चाहे प्राइवेट जॉब ज्वाइन करे, उसको जो सैलरी मिलती है वो अपनी पैसे से अपना जीवन जीता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसकी चिंता कौन करेगा? तो हर नियोक्ता क्या करता है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड का निर्माण करता है, जिसमें उसके वेतन का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और वो धीरे धीरे संचित होता चला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, कर्मचारी कुछ ना कुछ अंशदान देता है और उसमें नियोक्ता भी थोड़ा बहुत अंशदान देता है। तो इस प्रकार से ये भविष्य निधियाँ हैं 3 प्रकार की। एक है वैधानिक भविष्य निधि, जिसे स्टेटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। दूसरी है प्रमाणित भविष्य निधि, जिसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। और तीसरी है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। जितने भी सरकारी और सरकारी संस्थान हैं वो वैधानिक भविष्य निधि में अनुदान देते हैं, और जितने प्राइवेट हैं वो सारे प्रमाणित और अप्रमाणित भविष्य निधियों में अनुदान देते हैं। यदि कोई भविष्य निधि आयकर अधिकारी के द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है तो प्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है, और प्रमाणित जब तक नहीं होती है तब तक वो अप्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है। अब इनमें अनुदान दिया जाता है। इनमें 4 पॉइंट हैं, आप देख रहे हैं। पहला, कर्मचारी अनुदान देता है। अब कर्मचारी या तो वैधानिक में देगा या प्रमाणित में या अप्रमाणित में, तीनों के नियम अलग अलग हैं। देगा एक में। तो पहला तो कर्मचारी अनुदान देता है, अपने वेतन का कुछ हिस्सा। फिर नियोक्ता अनुदान देता है। फिर इन दोनों के अंशदान को जमा कहीं करा देती है सरकार या नियोक्ता, तो उस पर ब्याज मिलता है। और ये क्रम हमारा 30 साल 35 साल जब तक वो नौकरी करता है, सेवानिवृत्ति तक चलता रहता है। इसके बाद जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वो जो 3 अमाउंट जमा हुए हैं वो वापस कर्मचारी को प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट का प्रावधान एक है और लास्ट पॉइंट का प्रावधान एक है। इनके बारे में क्या नियम है वो हमको पढ़ना है। ध्यान देना, कर्मचारी का जो अंशदान होता है, चाहे वो भविष्य निधि वैधानिक हो, चाहे वो प्रमाणित हो, चाहे वो अप्रमाणित हो, तीनों भविष्य निधियों में कर्मचारी का अंशदान हमेशा 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 कर योग्य माना जाता है। कर्मचारी का अनुदान हमेशा टैक्सेबल होगा। अब आता है नियोक्ता का अनुदान। अगर नियोक्ता भी अनुदान देता है तो नियोक्ता का अनुदान वैधानिक भविष्य निधि में कर मुक्त होगा, अप्रमाणित भविष्य निधि में कर मुक्त होगा, जबकि प्रमाणित भविष्य निधि के अंतर्गत वेतन के 12% तक कर मुक्त होगा और आधिक राशि कर योग्य मानी जाएगी। कितने परसेंट? 12% कर मुक्त होगा और आधिक कर योग्य मानी जाएगी। वेतन किसे कहेंगे? वेतन से तात्पर्य बेसिक पे प्लस DAF प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो इस प्रकार से कर्मचारी अनुदान तीनों में टैक्सेबल, नियोक्ता का अनुदान वैधानिक में कर मुक्त और अप्रमाणित में कर मुक्त, और प्रमाणित में वेतन के 12% तक कर मुक्त। अब ये अनुदान चला, ये इकट्ठा हो गया, कहाँ जाएगा? ये कहीं जमा कराया जाएगा। तो इस पर क्या मिलेगा? ब्याज। तो इन दोनों पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज का क्या किया जाए? ये भी कर्मचारी की इनकम है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्याज वैधानिक में कर मुक्त होता है, अप्रमाणित भविष्य निधि में कर मुक्त होता है, और प्रमाणित भविष्य निधि में अगर ब्याज 9.5% की दर से मिलता है तो कर मुक्त है, और इससे ज़्यादा से मिलता है तो आधिक राशि को कर योग्य कर दिया जाएगा। तो 3 प्रावधान हो गए ये, कर्मचारी का अनुदान, नियोक्ता का अनुदान और इस अनुदान के ऊपर प्राप्त होने वाला ब्याज। अब ये क्रम 33 साल तक, 30 साल तक, 35 साल, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता है, चलता रहता है। जैसे ही वो रिटायर होता है तो ये डिब्बे भर जाते हैं, इनमें से पैसा निकाला जाता है। तो 2 चीज़ निकल के आएंगी। क्या क्या निकलेगी? कर्मचारी का पूरे 33 साल का अनुदान प्लस उसके ऊपर ब्याज, नियोक्ता का पूरे 33-35 साल तक का अनुदान प्लस ब्याज। तो इन दोनों का क्या प्रावधान क्या है? एक मुश्त राशि मिलती है। तो ध्यान देना, अगर सेवानिवृत्ति पर या नौकरी की समाप्ति पर एक मुश्त भविष्य निधि से राशि प्राप्त होती है तो वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त होती है, पूर्णतया कर मुक्त मानी जाएगी। प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त होती है, पूर्णतया कर मुक्त मानी जाएगी। और अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त होती है तो नियोक्ता का अनुदान और ब्याज कर योग्य माना जाएगा, कर्मचारी का अनुदान और ब्याज कर मुक्त माना जाएगा। और ये भविष्य निधि का प्रावधान है, इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, हर सवाल में आएगा। उदाहरण 3.17 के माध्यम से कल मैं आपको इसको समझाऊंगा, पढ़ के आना। धन्यवाद।